रत्नेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसके लिए थोड़ी एलिमेंट्री जानकारी भी दे देता हूं मैं आपको। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा, वो होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ऐसे ध्यान रख लेना कि देखिए जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म, इनके कोएफिशिएंट ए बी सी है, तो ये सीधे ए बी सी आ जाएंगे। और ये एच के साथ 2 लगा हुआ है, जी के साथ 2, एफ के साथ, तो इसको 2fgh कर देना। मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई रूल नहीं है। आपको कैसे इसको याद रख सकते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन, उसके लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ से एक उठाना और यहाँ वाले का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे पहला तो ए एफ स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, सी एच स्क्वायर, इनको माइनस कर देना। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अगर ऐसे भी नहीं याद रहता हो आपको, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को याद कर लेना। अब डायरेक्ट आप रो वाइज या कॉलम वाइज याद करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत देगा। ये आप क्या करें, इसको एक डेफिनेट ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वे में आता है ये, तो उस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये देखिए ए बी सी, ये डायगोनल पर ए बी सी आ गया। इस तरह से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले। फिर इधर चले आप एफ जी और ये एच, इधर चलिए आप एफ जी और एच। मतलब डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट वो क्या है, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलने से आसानी से याद हो जाएगा आपको, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। तो पहली रो में ए एच जी है, दूसरे रो में एच बी एफ है और तीसरे रो में जी एफ सी है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आपको पता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, तो ये जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को एक्सप्रेस करता है। अगर ये डेल्टा 0 हो और ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अदर कर्व्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो हम देख लेते हैं। ये हाइपरबोला कब एक्सप्रेस करेगा, पहले हम देख रहे हैं कि हाइपरबोला कब करेगा। तो 2 कंडीशन, एक तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल मतलब दिस डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, ये पेयर ऑफ लाइंस को एक्सप्रेस करता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 को अदर कर्व्स एक्सप्रेस करता है। अब हमको हाइपरबोला के लिए देखना है, तो साथ में एक कंडीशन और क्या जाएगी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये 2 कंडीशन मिलके ये इक्वेशन हाइपरबोला को एक्सप्रेस करेगा। हमारा टारगेट क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब एक्सप्रेस करेगा, इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, 0 होगा। तब ये क्या हो जाएगा, इन 3 कंडीशन के साथ में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। हालांकि हम अभी स्टैंडर्ड और जनरल जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन देखेंगे, उसमें इतनी कुछ ये नीड नहीं होगी। फिर भी ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी जो फॉर्म होती है ना,
होती है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब दो चीज की नीड है आपको, एक तो एजेम्प्टोड्स और एक सेंटर। तो आप क्या करना है, ये एक्स वाई और इज इक्वल टू कांस्टेंट जब फॉर्म हो तो ये दोनों फैक्टर्स को जीरो रखना, उससे आपको एजेम्प्टोड्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, x इक्वल टू जीरो और इस फैक्टर को भी जीरो रखा, y इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो मीन्स y एक्सिस और y इज इक्वल टू जीरो मीन्स x एक्सिस। इसका मतलब x और y एक्सिस इसके एजेम्प्टोड्स हैं। अब आप पूछेंगे एजेम्प्टोड्स क्या होता है, तो एजेम्प्टोड्स क्या है, एजेम्प्टोड्स मतलब हम हल्के रूप में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एजेम्प्टोड्स एक बहुत बड़ा शास्त्र है, तो उसको अगर हम यूज करने जाएंगे, उसको समझने जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो केवल हम शॉर्ट में यहाँ के लिए किस तरह से यूज होगा वो समझ लेते हैं, और एजेम्प्टोड्स का हल्के फॉर्म में मैं मीनिंग बता देता हूँ कि कुछ नहीं है, टेंजेंट है। कैसा टेंजेंट है, जो कर्व को इंफिनिटी पर टच करता है। और टेंजेंट मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पर टच करती है उनको क्या बोलते हैं, एजेम्प्टोड्स बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ के लिए कैसे करना है आपको बता दिए, फैक्टर्स को जीरो रख देना। जब इस फॉर्मेट में हो तो आपको एजेम्प्टोड्स मिल जाएंगे। तो एजेम्प्टोड्स इज अ टेंजेंट which touches the curve at infinity। ठीक है ना। तो ये ऐसा टेंजेंट है जो इंफिनिटी। अब हमको सेंटर भी मिल गया, सेंटर क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके सेंटर के। ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, ये दोनों एजेम्प्टोड्स बनाए आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, तो ये आपके एजेम्प्टोड्स भी बन गए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो ये लाइंस एसिम्प्टोट्स क्या कर रही हैं, और ये जो ओरिजिन है ये हमारा सेंटर। अब क्या होगा कि इस k की दो कंडीशन होगी। अगर k पॉजिटिव हुआ, अगर क्या हुआ, k पॉजिटिव हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनाइए। देखिए इस तरह से। अब आप देखिए स्मूथ कर्व ऐसे बनाना है, और यहां पर मैंने लास्ट में क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स है ना। तो एसिम्प्टोट्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट पर टच करते हैं। तो जब भी हमको किसी लाइन को इनफाइनाइट पर टच करता हुआ बताना होता है तो कर्व को हम लास्ट में क्या कर देते हैं, उसके पैरेलल कर देते हैं। ठीक है ना। पैरेलल का मीनिंग क्या है कि वो इनफाइनाइट पर टच करेगा। तो अगर के पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं अगर के निगेटिव हो, अगर आपका के निगेटिव है, के क्या है, नेगेटिव है, तब सेकंड और मतलब ये फर्स्ट और थर्ड में बना था, के पॉजिटिव था, तो अब ये सेकंड और फोर्थ में ऐसा ही बनेगा। ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये पैरेलल कर रहा हूं, मतलब पैरेलल कर दिया यहाँ पर, मतलब इंफिनिटी पर लाइंस को टच करेगा, क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स है। तो एसिम्प्टोट्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट पर टच करते हैं। ये बन गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसको और समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए उसने दिया होता आपको एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, हमें पता ही है एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एसिम्प्टोट से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, सेंटर आपका जीरो जीरो होना ही है, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट में और ये फोर्थ में ऐसे बना दीजिए। ये बन गया। मान लीजिए उसने दिया होता एक्स वाई इज इक्वल टू -5, बनाइए आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर इसके जीरो जीरो है, ओरिजिन है। अब ये निगेटिव है कांस्टेंट, तो सेकंड और फोर्थ में बनेगा, तो ये सेकंड में ऐसा बना देंगे, ये फोर्थ में ऐसा बना दिया, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन जनरल इक्वेशन। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो ऐसा होता है, x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू के।
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये k की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक बनाना है हमको। तो x और y का कोएफिशिएंट आप पॉजिटिव बना लें, x और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 बना लें, ठीक है ना। तो ये 1 है इसका, +1 है इसका भी कोएफिशिएंट, इसका भी कोएफिशिएंट +1 है। अब सबसे बड़ी चीज है कि हमको एसिम्प्टोट्स पता करना है। तो एसिम्प्टोट्स के लिए आपको इन दोनों फैक्टर को 0 रखना है। तो x माइनस अल्फा को 0 रखा तो आपको x इज इक्वल टू अल्फा मिल गया, y माइनस बीटा को 0 रखा तो आपको y इज इक्वल टू बीटा मिल गया। x इज इक्वल टू अल्फा लाइन कैसी होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसी होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर ये चीजें आपको डिटेल में जानना हो और आपको नहीं जानकारी हो इसकी, तो मैंने हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस विद इन सेकंड्स वाला एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट y एक्सिस के पैरेलल होती है और y इज इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये हमारे एसिम्प्टोट्स है और सेंटर हमको मिल गया ये अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमारे क्या होंगे, सेंटर होंगे, ठीक है ना। अब k पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अगर क्या, पहले हम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर है आपका ओरिजिन। अब हम ये मान लेते हैं कि चलो अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये यहां पर मान लीजिए अल्फा है, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसी है, y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो एक एसिम्प्टोट ये बना लिया हमने, y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू अल्फा। ऐसे ही बीटा, यहाँ पर बीटा को भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ये बीटा, तो ये हमने यहां से जाती हुई y इज इक्वल टू बीटा बना लिया, हमारा एक एसिम्प्टोट है। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका सेंटर है अल्फा एंड बीटा। अब आपकी दो सिचुएशन होगी, अगर k पॉजिटिव हुआ, अगर k क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें इसके, ये जो हमारी एसिम्प्टोट्स हैं, इनके जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, इसके फर्स्ट और थर्ड में बनाना है आपको, ताकि ये इनफाइनाइट पर टच करे। तो ऐसा बना देंगे आप, और यहाँ पर ऐसा बना देंगे, तो ये बन गया आपका, ठीक है। और अगर आपका k निगेटिव हो तो यही चीज आपको यहाँ बनाना होगा। चलिए बना के बता देता हूँ मैं आपको। ये बना लिया आपने x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, एंड मान लीजिए ये बना लिया आपने अल्फा से जाती हुई x इज इक्वल टू अल्फा, y एक्सिस के पैरेलल बना दिया। ये बीटा से जाती हुई y इज इक्वल टू बीटा लाइन, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आपका सेंटर C अल्फा एंड बीटा। अब मान लीजिए k आपका क्या है, निगेटिव है, k क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव था तो फर्स्ट और थर्ड में बनाया था आपने, और निगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में बना दीजिए इससे। ये इनफाइनाइट पर टच करवाना है, पैरेलल करना है, ताकि इनफाइनाइट पर टच करे। ऐसा शो करने के लिए हमको लास्ट क्लास में पैरेलल कर देना। ये बन गया के निगेटिव पर, ठीक है ना। तो के पॉजिटिव पर फर्स्ट और थर्ड में बनाए, और के बस एसिम्प्टोटिक लाइन के ऐसा शो करें कि वो लास्ट में उसके पैरेलल हो गया, मतलब इनफाइनाइट पर इसको टच करेगा। तो ये आपको मिल गया जनरल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए उसने आपको दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। तो आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को यहाँ ले आए, x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब x का कोएफिशिएंट +1 है ही, तो एसिम्प्टोट्स के लिए क्या आप एसिम्प्टोट्स के लिए दोनों फैक्टर को 0 रखेंगे। तो x माइनस 2 को 0 रखा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 मिला आपको, और y इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये दोनों आपके लिए एसिम्प्टोट्स हैं, और इसलिए सेंटर मिल गया आपको 2 एंड 0। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस खुद, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है।
ये फटाफट आपने कीजिए एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस खुद, एक एग्जांपल ये है, और x इज इक्वल टू 2 क्या होती है, y एक्सिस के पैरेलल 2 से जाती हुई लाइन, तो ये 2 से जाती हुई x इज इक्वल टू 2 बना दिया आपने y एक्सिस के पैरेलल, तो सेंटर जो है वो 2 0 हो गया, तो ये आपका सेंटर मिल गया आपको 2 0। अब आपने देखा कि 1 यानी कि पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और थर्ड में बनाना है आपको इस एसिम्प्टोट्स लाइन को देखते हुए, ये बना दिया आपने और ये बना दिया, ये बन गया आपका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए उसने y इज इक्वल टू दिया होता आपको 5 माइनस एक्स, तो इसको लाते आप 5 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये x माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज आपको मिल जाता x माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया। अब फिर एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को 0 रखेंगे, तो x माइनस 5 को 0 रखा आपने, उससे x इज इक्वल टू 5 मिल गया, और ये दूसरा y इक्वल टू 0 रख दिया, ये दो आपके एसिम्प्टोट्स मिल गए, इसलिए सेंटर क्या हो गया 5 एंड 0, इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये बनाइए आपने x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, अब y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस खुद, तो एक एसिम्प्टोट तो ये हो गया, और x इज इक्वल टू 5 कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा, ये 5 और ये आपकी एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब चूंकि आपका कांस्टेंट नेगेटिव है, तो ये जो हमारे एसिम्प्टोट्स हैं इसके सेकंड और फोर्थ पे आपको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, तो ये बना दिया आपने, ठीक है ना, ये दोनों आपके एसिम्प्टोट्स हैं, और ये बना दिया। लास्ट क्लास में हम पैरेलल कर देते हैं, मतलब इनफाइनाइट पर टच करेगा, ये बन गया आपका, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। मान लीजिए आपको दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, और मान लीजिए यहाँ पर दिया आपको माइनस 5 दे दिया मान लीजिए, तो पहले आपने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 3 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब कोएफिशिएंट प्लस 1 बना हुआ है, नहीं होता तो हम उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, एक्स वाई का जो भी कोएफिशिएंट होता है प्लस 1 होना चाहिए, तो ये बना लिया आपने। दोनों फैक्टर को 0 रखें, तो x माइनस 3 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 3, और y प्लस 5 को 0 रखा तो y इज इक्वल टू माइनस 5, ये दो आपके एसिम्प्टोट्स मिल गए, ठीक है ना। इनको बना लेते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, तो देखिए x इज इक्वल टू 3, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये ड्रॉ कर लिया आपने, y एक्सिस के पैरेलल 3 से जाती हुई, और y इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 ये ओरिजिन के नीचे यहाँ पर होगा माइनस 5, तो यहाँ से जाती हुई ये दूसरा एसिम्प्टोट बना लिया आपने, y इज इक्वल टू माइनस 5, इस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x इज इक्वल टू 3, इस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस थी, इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा आपको 3 एंड माइनस 5। अब चूंकि ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आपको फर्स्ट और थर्ड में बनाना इस एसिम्प्टोट्स को देखते हुए कि इनका क्वाड्रेंट जैसा मानते हुए, तो ये एक आपने इधर बना लिया और ये यहाँ बना लिया, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में कर दिया आपने कि इंफिनिटी पर टच करेगा इसको, ये बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसी पर बेस्ड एक फंक्शन होता है, उसको भी समझ लेते हैं हम।
रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन वो आपको पता है कि fx अपॉन gx फॉर्म का होगा, जहां पर ये fx और gx पॉलिनोमियल है और gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहता है। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसको हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल फंक्शन का, वो देख रहे हैं। तो देखिए अगर y से डायरेक्ट इक्वेट करेंगे आप, तो ये क्या हो गया, xy इज इक्वल टू 1, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने बताया था आपको। तो आप सट से हमें पता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, एजेंप्टोड्स है, और सेंटर भी क्या हो गया 0 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो ये फटाक से फर्स्ट में और थर्ड में ऐसा ग्राफ बना दीजिए, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका। अब देखिए फिजिक्स में भी कई जगह हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की नीड होगी। कब कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। उसके पहले मैं इसका डोमेन और रेंज भी बता देता हूँ। देखो मैंने डोमेन रेंज निकालने के लिए आपको शैडो मेथड बताई हुई है, डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर ग्राफ हमारे पास पहले से पड़ा हुआ हो और डोमेन देखना हो तो हम क्या करें, ऐसा महसूस करें कि एक टॉर्च जलाई है आपने, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जला के पूरी शैडो देख लीजिए आप एक्स एक्सिस पर, वो क्या होगी डोमेन। और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाकर आप पूरी शैडो देख लीजिए वाई एक्सिस पर, वो क्या होगा रेंज होगा। तो देखिए मैंने ऐसे जलाई टॉर्च, तो ये पूरा ग्राफ की शैडो आ गई इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और यहां से जलाई तो ये पूरे ग्राफ की शैडो आ गई एक्स एक्सिस पर। बस किस पॉइंट की नहीं आई, ये इंफिनिटी पर टच करेगा। अगर टच करता तो इसकी शैडो आ जाती, क्योंकि टच कर नहीं रहा है, क्योंकि इंफिनिटी के जस्ट पहले टच नहीं किया होगा इसने, पैरेलल हो जाता है ना, तो पैरेलल इनफाइनाइट पर टच करेगा। तो इंफिनिटी के जस्ट पहले रियल नंबर है, वहां पर तो टच नहीं किया, तो उसकी जब टच नहीं किया तो उसकी शैडो यहाँ पर नहीं पड़ी। इसने भी इंफिनिटी पर टच किया, अपन ऐसा मानते हैं पैरेलल को, तो इंफिनिटी के जस्ट पहले टच नहीं किया तो उसकी शैडो इस 0 पर नहीं आई। तो बाकी पूरी एक्स एक्सिस कवर हो गई थी, बस ये 0 पर शैडो नहीं आ पाई, तो और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आपका डोमेन हो गया। इसी तरह से y एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जला के इसकी शैडो देखते हैं, ये किया मैंने, ये जलाई टॉर्च, ये पूरी शैडो आ गई, इधर से जलाई ये पूरी शैडो आ गई। बस अगर इसने टच किया होता तो इसकी शैडो यहाँ बनती, टच नहीं किया तो इसकी शैडो नहीं बनेगी। इसने टच किया होता तो शैडो बनती, टच नहीं कर रहा तो शैडो नहीं बनेगी। तो हमने देखा कि दोनों ही तरफ से हमारे देखने पर 0 पर शैडो नहीं आ पाई, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर टच करेगा, मतलब इन्फिनिटी के जस्ट पहले टच नहीं किया तो शैडो नहीं बनी। तो बाकी पूरी y एक्सिस कवर हो गई थी बस 0 को छोड़ के, तो और रियल नंबर हमारा रेंज है एक्सेप्ट 0। तो इस तरह से डोमेन रेंज, जब ग्राफ पहले से आपको पता हो तो आप इस तरह से शैडो मेथड से डोमेन रेंज भी लिख सकते हैं। x एक्सिस पर शैडो डोमेन है, y एक्सिस पर शैडो ग्राफ की रेंज होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, मान लीजिए अब फिजिक्स में जब नीड होती है ना, तो जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है, कभी भी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, मान लीजिए ये दोनों कोई फिजिकल क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करोगे y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस, तो xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म हो गया कि नहीं। तो अगर k पॉजिटिव हो तो आप फर्स्ट और थर्ड में बना देना, और k नेगेटिव हो तो सेकंड और फोर्थ में बना देना। बस तो ये जब भी ऐसा लीनियर फॉर्म की इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलती है क्वांटिटीज, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हो इस तरह से। वहां की कंडीशन के हिसाब से कभी केवल इतना ही पार्ट बनेगा, कभी इतना ही बनेगा, वो डिपेंड करता है वहां की कंडीशन। बस मैंने आपको तो आइडिया दिया है कि वहां पर भी आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई आपको काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें आप लोग, ताकि हमें भी हौसला मिलता है उससे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।